मथुरा जनपद के कोशी कला में केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष और मंत्री के चुनाव किए गए निरस्त, जिसमें चुनाव अधिकारियों से जब बात की तो चुनाव अधिकारियों ने जानकारी देने से मना कर दिया और कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक ने बताने से मना किया तो एक ने जानकारी देने से मना किया, जबकि चुनाव अधिकारी ने किस दबाव में ये चुनाव निरस्त किए, जबकि चुनाव की डेट घोषित हो चुकी थी। 30 तारीख को चुनाव होने थे और 27 तारीख को चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दिया। ऐसा क्यों? बताएं, जो मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो चुनाव होने थे वो चुनाव अधिकारी ने वो निरस्त कर दिए, वो किस कारण से निरस्त किए हो? चुनाव अधिकारी ने ये कुछ लोगों के दबाव के कारण चुनाव निरस्त किए गए हैं। जो पूर्व कमेटी है वो उस पर अपना एकाधिकार रखना चाहती थी। वो इस चुनाव को किसी भी तरह से अपने अंडर में लेना चाहती थी, लेकिन चूंकि 3 लोगों ने अध्यक्ष पद का भरा था फार्म, जिसमें 2 अपने लाइसेंस न होने के कारण निरस्त किए गए थे। मैं पूर्ण रूप से लाइसेंसधारी हूं और इस पद के लिए पूर्ण रूप से उचित थी, लेकिन इन्होंने एक महिला होने के कारण इस चुनाव को निरस्त करने के लिए साजिश की गई। ये आपके पास कोई ऐसा कोई लेटर है जो इन्होंने ये कहा है कि जो चुनाव जो लड़ेगा उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है? जी हाँ, जैसे पहले मीटिंग हुई थी चुनावों से पहले, उसमें ये था कि जो लाइसेंसधारी है वो ही केवल चुनाव लड़ सकता है और ये होना भी चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले केमिस्ट एसोसिएशन के मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग वो चुनाव से पहले बुलाई थी तो उसमें ये कहा था कि कोई लाइसेंस जिस पर लाइसेंस है उसके नाम से तो उसका पति लड़ सकता है या उसके भाई का नाम तो भाई लड़ सकता है। ये मीटिंग में रखा गया था। नहीं, ऐसा क्या कोई उचित है? नहीं, गलत बात है ये है। वैसे भी और नॉर्मल भी यदि हम कोई काम करते हैं तो क्या पति की वोट पत्नी डाल सकती है या पत्नी की वोट पति डाल सकता है? ऐसा नहीं होता है। जिसके पास लाइसेंस है वो ही इस पद के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये पहले घोषित हो चुका है कि जिस पर लाइसेंस है वो? जी हाँ। ठीक। बताएं, जो मेडिकल एसोसिएशन की एक चुनाव की जो प्रक्रिया रखी गई थी, चुनाव अधिकारी के द्वारा वो चुनाव निरस्त कर दिए गए, वो किस कारण से निरस्त की गए, इसका क्या कारण रहा? फॉर्म पे साफ साफ लिखा हुआ था कि जिसके नाम ड्रग लाइसेंस है वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें कि 6 फॉर्म भरे गए, 3 अध्यक्ष के और 3 मंत्री के, जिसमें से कि 3 फॉर्म जो हैं वो निरस्त होने थे। जिनके नाम लाइसेंस नहीं था उन्होंने वो फार्म भर दिए थे। किन किन लोगों ने फार्म भरे थे? ये आपके अध्यक्ष पद में 3 थे। एक तो मनीषा मित्तल जी थी, जगदीश प्रसाद तिवारी थे और तीसरा अमित मित्तल जी थे। मंत्री पद में 3 थे, मैं खुद था। एक तो दीपक शर्मा के नाम से और दूसरा दिवाकर के नाम से था, तीसरा जुनीत के नाम से था। जिसमें से हम जो ड्रग लाइसेंस वाले थे जिनके नाम से लाइसेंस है वो 3 थे। लाइसेंस वाले अध्यक्ष पद में मनीषा मित्तल जी हैं और मंत्री पद में मैं, दीपक और दिवाकर। क्या कारण रहा ये मतलब चुनाव प्रक्रिया जो हमने उनसे बोला कि ये लाइसेंस आप चेक करवाएं, जो फॉर्म भरे गए थे उसमें साफ साफ जब लिखा हुआ है तो उन्होंने वो फॉर्म वो लाइसेंस पे चेक करवाएं कि किस किस के नाम लाइसेंस हैं जो फॉर्म भरे गए हैं। चुनाव अधिकारी से हमने ये चीज़ बोला गया उनसे, तो उन्होंने बात की तो उन्होंने 3 फॉर्म कैंसिल के लिए डालने के लिए बोला गया तो उन पर दबाव बनाया गया। इतना दबाव बनाया गया कि उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो आप इस चुनाव से क्या संतुष्ट हैं कि जो कैंसिल कराए गए होंगे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये तो साफ साफ दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, तो आप इसके लिए अब क्या करोगे? मतलब क्या आपने बीड़ा उठाया है कि इस चुनाव को निरस्त माना जा रहा है कि आपको अध्यक्ष मंत्री साफ बिल्कुल गलत हो रहा है। जब फॉर्म पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीज हो रहा है, अगर पुरानी कमेटी को अगर ये अपनी ही सब कुछ चलाना था तो चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या थी? तो आप इससे संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। हुआ है हमारे हाथ में लिस्ट दी गई थी 87 आदमी की वोटर लिस्ट के अंदर, जबकि रसीद 75 की कटी हुई है। कितने रुपए की रसीद कटी थी? 300 रुपए की रसीद कटी हुई थी, जबकि संविधान के अंदर जो लिखा हुआ वो 250 रुपए का है। तो साफ साफ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि 300 रुपए की रसीद कट रही है और 250 की कटनी चाहिए? अरे मैंने संविधान मंगाया, मैंने बाकायदा लिखित में अपने पास बोला संविधान के लिए। संविधान जब मैंने पढ़ा, जब उसके अंदर लिखा हुआ है कि 250 की रसीद है, वो 300 की कटी हुई है। इतना भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर, कमेटी के अंदर। अब भी इसीलिए इन्होंने चुनाव को निरस्त करवाया है दबाव डाल के, और जो चुनाव अधिकारी हैं उन पर प्रॉपर दबाव डाल के उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अच्छा। भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त है ये पूरी। आपने कभी ब्यौरा मांगा कि कितना मतलब कलेक्शन हुआ, इसका क्या हुआ? उन्होंने बोला कि नई कमेटी बनेगी जब ही हम देंगे।